परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पार्ट 5 में हम पोजीशन साइजिंग और वॉच लिस्ट को कवर करेंगे। पोजीशन साइजिंग दो वर्ड से बना है, पोजीशन और साइज। पोजीशन का मतलब ये है कि आपकी लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन, और साइज का मतलब कि अगर आप लॉन्ग हैं तो कितने शेयर्स या कितने यूनिट्स, ऐसे ही अगर आप शॉर्ट हैं तो कितने शेयर्स या कितने यूनिट्स। एक कंप्लीट ऑर्डर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइज, जिसको हम कलेक्टिवली सेट्स बोलते हैं। प्रॉपर्ली पोजीशन साइज कैलकुलेट करना हमारे को रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, हम ये तय करेंगे कि हमारा मैक्सिमम रिस्क अमाउंट पर डे कितना होना चाहिए हमारे अकाउंट साइज के बेसिस पे, जिसको हम कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेंगे। स्टेप 2, हम ये देखेंगे कि हमारे को एवरेज एक दिन में कितने ट्रेड्स मिलते हैं, और हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट रिस्क का था उसको एवरेज से डिवाइड करके हम अपना रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं उसमें हमारा रिस्क कितना है, मतलब कि हमारा एंट्री से लेके स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस। और स्टेप 4 में जो हमारा मैक्सिमम रिस्क अमाउंट पर ट्रेड था उसको हम रिस्क पर ट्रेड से डिवाइड करेंगे, और ऐसा करने से हमारे को हमारा मैक्सिमम पोजीशन साइज पता चल जाएगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा अकाउंट साइज 1 लाख रुपए का है और मैं एक दिन में 1% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहता, जिसका मतलब ये कि मेरा मैक्सिमम रिस्क अमाउंट पर डे 1000 रुपए रहेगा। अब मान लेते हैं कि मेरे को एवरेज एक दिन में 4 ट्रेड्स मिलते हैं। इस नंबर को यूज करते हुए हम अपना रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम 1000 रुपए को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमारा जो रिस्क है पर ट्रेड 250 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि जो हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस पे हमारा रिस्क कितना है। इस एग्जाम्पल में मेरा एंट्री प्राइस 100 रुपए है और मेरा स्टॉप लॉस 98, जिसका मतलब मेरा रिस्क इस ट्रेड पे 2 रुपए रहेगा। और अब लास्ट स्टेप में जो मेरा रिस्क पर ट्रेड था, जो कि इस एग्जाम्पल में 250 रुपए था, उसको मैं अपने रिस्क ऑन ट्रेड जो एग्जाम्पल में 2 रुपए है इससे डिवाइड करूंगा, और ये मुझे बताता है कि मैं 125 शेयर्स ले सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रिस्क पर ट्रेड हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे हमारा रिस्क ट्रेड पे बड़ा होता जाता है हम अपनी पोजीशन साइज छोटी कर लेते हैं, और जैसे जैसे मेरा रिस्क ट्रेड पे छोटा होता जाता है हम अपनी पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं। तो संक्षेप में हम अपना रिस्क पर ट्रेड हमेशा कांस्टेंट रखते हैं और अपना पोजीशन साइज बेस्ड ऑन द रिस्क चेंज कर लेते हैं। वॉच लिस्ट। एज अ ट्रेडर हमारी वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो ट्रेड करने के लिए सेफ और फन भी हों। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, मगर सारे के सारे हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होते। एज अ ट्रेडर हमको ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए जो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स हों और हमारे लिए सेफ और फन हो। सेफ का मतलब उन स्टॉक्स का लिक्विडिटी अच्छा होना चाहिए, और फन का मतलब कि वो स्टॉक्स दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर मूव करना चाहिए जिससे हमारे को हमारा प्रॉफिट मिल सके। तो ये वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट प्राइस होगा। जो चीप स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स होते हैं जनरली इतने लो प्राइस पे इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट डिमांड नहीं है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो उन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हम उन स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। और दूसरे हाथ पे ऐसे स्टॉक्स जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं उसको ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम होता है, और कम लिक्विडिटी की वजह से स्प्रेड्स बहुत बड़ा हो सकता है। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम जब भी कोई स्टॉक चूज करेंगे हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से 3000 के बीच में हो। ऐसे ही अगर किसी स्टॉक का एवरेज डेली वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें हमारे को फिल मिलने का पोटेंशियल बढ़ जाता है और उसका स्प्रेड भी बहुत छोटा होगा, जिससे ट्रेड में एंटर और एग्जिट करने की कॉस्टिंग कम हो जाती है। इसलिए एज अ ट्रेडर हम हमेशा देखेंगे कि जो भी स्टॉक हम ट्रेड कर रहे हैं उसका एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख शेयर्स पर डे से ज़्यादा होना चाहिए, और ये एवरेज वॉल्यूम चेक करने के लिए हम कम से कम पिछले 3 महीने को चेक करेंगे। तो हमारी वॉच लिस्ट का क्राइटेरिया ये रहेगा कि स्टॉक का प्राइस 100 और 3000 के बीच में होना चाहिए, एवरेज डेली वॉल्यूम 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 महीने के लिए, और उस स्टॉक का स्प्रेड भी बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इस ट्रेड में एंटर और एग्जिट करने में हमारे को हर्ट ना हो।
क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए। मैं सुरजीत कक्कड़ मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।